हेलो पीपल, आई होप यू डूइंग वंडरफुल 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 वंडरफुल। मैं आशा करता हूं कि आप बच्चे खूब सारा पढ़ाई कर कर आए हो, कि भाई साहब पूरा का पूरा चैप्टर अपने सपाट कंठस्थ कर लिया है। और उसके बाद में हम लोग ये बात कर रहे हैं कि आपने पूरा का पूरा चैप्टर कंठस्थ कर लिया। और अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग फटाफट 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 तरीके से पूरा के पूरा चैप्टर को दिल में उतार लेंगे, ताकि क्विक रिवीजन आपके साथ में रहेगा, ताकि आपको क्विक रिवीजन बार बार देखते रहना है। उसके अलावा एडिशनल टॉपिक्स देख लिए, उसके अलावा एडिशनल क्वेश्चन बुक देख लिए, तो आप एग्जाम क्या दुनिया के किसी भी जंग को फोड़ के आ जाओ। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें मस्ती में सिंपल तरीके से ये मेन बुक का एक क्विक रिवीजन तैयार करना है। आर यू ऑल रेडी? आर यू ऑल रेडी? आर यू ऑल रेडी? राइट? मैं बोलेगा, आप मेरे साथ में बोलेंगे, हम तूफान तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। चलो, बिफोर स्टार्टिंग द क्विक रिवीजन एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं, जो हमने पूरा पूरा का पूरा सिक्योरिटी लॉ को हम कैसे पढ़ने वाले हैं। देखो, कुछ रिश्ते नातों में डिवाइडेड है, फोकस करना अच्छे से। यहां पे थोड़ा थिक कर लेते हैं इसको। ठीक है, समझना अच्छे से। दो सबसे बड़ी बॉडीज हैं, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है सेबी। ये अथॉरिटीज है, ये अथॉरिटीज हैं, राइट? उसके बाद में आती है हमारे दो इंपॉर्टेंट इंटरमीडियरीज, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरीज। इनके अलावा भी बहुत सारी इंटरमीडियरीज हैं, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि स्टॉक ब्रोकर भी है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी है, मर्चेंट बैंकर भी है, ऐसे बहुत सारी और इंटरमीडियरीज आ जाएंगी, अंडर राइटर भी है, एक्सेट्रा। तो बहुत सारी इंटरमीडियरीज है, लेकिन दो सबसे इंपॉर्टेंट इंटरमीडियरीज है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी। फिर आता है हमारा कंपनीज। तो मैं कंपनीज में ऑफकोर्स मैं बात कर रहा हूं लिस्टेड कंपनीज। और फिर यहां पर आते हैं हमारे बहुत सारे, बहुत सारे इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स रिश्ते नाते कुछ इस तरह से हमने बनाए थे कि ये हैं हमारे दादाजी, दादी जी, अजी पापा जी, मम्मी जी, बेटा जी, पोता जी। ये सारे रिलेशन है, समझना अच्छे से। तो आपको इस तरह समझना है कि भाई साहब एट द एंड सबसे जो अथॉरिटीज हैं, अथॉरिटीज हैं, वो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और सेबी। सेंट्रल गवर्नमेंट सेबी आदि अथॉरिटीज। सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम अथॉरिटी थी, फिर उन्होंने बनाया है सेबी को, यार सुनो तुम संभालो, हमारे पास बहुत सारे काम, हमारे पास बहुत सारे काम है, परिवार को तुम संभालो, तो इसलिए सेबी का जन्म हुआ। तो सेबी का प्राइमरी काम हो जाता है पूरा इन सबका ध्यान रखना, पापा मम्मी बेटा पोता इन सबका ध्यान रखना। लेकिन सेबी का जो अल्टीमेट एम है, दैट अल्टीमेट एम इज टू इंश्योर दैट द इन्वेस्टर जो पोता है ना, उसको परेशानी ना हो। सेबी के ऑब्जेक्टिव आते हैं ना, पीपीआर, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। क्लियर? ऐसा है। फिर आते हैं बहुत सारे इंटरमीडियरीज हैं, फिर इंटरमीडियरीज में बहुत सारे इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज में बहुत सारे इंटरमीडियरीज हैं, लेकिन सबसे दो इंपॉर्टेंट इंटरमीडियरीज हैं, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरीज। तो इंडिया में बहुत सारे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज भी है, इंडिया में दो डिपॉजिटरीज भी हैं, और बहुत सारे इंटरमीडियरीज हैं, वो सारे रिश्तेदार। तो पापा मम्मी होगा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटरीज, एंड देयर आर वेरियस रिश्तेदार, वो सब भी आने वाले हैं। फिर बेटा मतलब लिस्टेड कंपनी, बेटा मतलब लिस्टेड कंपनी, वो भी इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ लिस्टेड कंपनी है, वह पोता तो भाई करोड़ों है। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है, सबका अल्टीमेट एम है कि कोई भी इन्वेस्टर को परेशान ना करे। आप अंडरस्टैंडिंग? पापा के ऊपर एक रेगुलेशन है, SCRA 1956। ठीक है, उसके बाद में दादी के ऊपर रेगुलेशन है, जो हम अभी पढ़ने के लिए आए, रिवीजन करने के लिए आए, सेबी एक्ट। मम्मी के ऊपर, डिपॉजिटरी के ऊपर अलग रेगुलेशन है, जो हम पढ़ेंगे डिपॉजिटरीज रेगुलेशन 1996। यहां तक सब लोग कंफर्टेबल है मेरे साथ? तो हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक सब कंफर्टेबल? और यस 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 बोलो बोलो बोलो, यस 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 यस। पूरा परिवार दिलो दिमाग में बैठ रहे हैं, तो आपको कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। चलो, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्विक रिवीजन फॉर सिक्योरिटीज लॉ। सिक्योरिटीज लॉ के क्विक रिवीजन की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन। सबसे पहले सेबी एक्ट की बात करें, तो सेबी एक्ट में पहले सेबी की बात हुई थी, फिर सैट की बात हुई। तो चैप्टर कुछ इस प्रकार से डिवाइडेड है, पहले सेबी की बात होती है, फिर सैट की बात। सेबी के अंदर सबसे पहले बड़ा था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सेबी इज द डैश, सेबी इज द डैश, सेबी इज द डैश। बोलो क्या, बोलो क्या, बोलो क्या? सेबी इज अ व्हाट, सेबी इज अ व्हाट, सेबी इज अ व्हाट, सेबी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। अरे बोलो मतलब गधो, कमेंट मत करो, बोलो। कमेंट क्या कर रहे हो? बोलो, चिल्ला चिल्ला के बोलो अपने घर पे। सेबी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट बोलते ही साथ में परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, दे कैन sue someone, they can be sued, they can enter into contract, everything comes into picture.
ओके उनका हेड ऑफिस कहां पर है? मुंबई में। वेरी गुड। फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। मेरे से पहले बोलो पीपीआर। सेबी का ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। वेरी क्लियर। फिर आता है कॉम्पोजिशन ऑफ सेबी। इस डायग्राम से ही सब कुछ याद आ जाना चाहिए था। सेबी के अंदर होता है एक चेयरमैन, ये जो टकलू से भैया बैठे चेयरमैन है। एक्चुअल जो चेयरमैन है क्या वो टकले हैं क्या? जी नहीं, अजय त्यागी साहब के क्या मखमली बाल है, आय हाय आय हाय। हमने देखा त्यागी साहब चेयरमैन है ना, याद है ना सबको? ध्यान रखना हमारे कॉम्पोजिशन ऑफ सेबी के ऊपर। चेयरमैन, एक चेयरमैन, two officials from the ministry of central government dealing with finance and administration of companies act, dealing with finance and administration of companies act, one member from among कहां से? RBI, 5 other members out of whom 3 have to be whole time member। और क्या डायग्राम बनाया हूं, आपको समझ में आ रहा है? चेयरमैन, 2 members from डिपार्टमेंट ऑफ फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डीलिंग इन फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट, 1 ऑफिशियल फ्रॉम आरबीआई। एंड ये देखो 5 लोग दिख रहे हैं, लेकिन उनसे पूरे तो 3 ही दिख रहे हैं ना, ये 5 में से 3 पूरे दिख रहे हैं, मतलब 5 मेंबर्स आउट ऑफ होम 3 हैव टू बी होल टाइम मेंबर्स। अरे आग लगा दी। फिर आगे बढ़ते फंक्शंस एंड पावर्स। तो हमने पढ़ा था कि मेनली तो एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पावर ऑफ सेबी किस प्रकार से होता है, लाइक पावर ऑफ सेबी लाइक अ सिविल कोड। लेकिन उसके अलावा कुछ और भी फंक्शंस है, उस बारे में बात करते हैं। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ सेबी टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर। तो पहला जो फंक्शन दैट इज नथिंग बट द ऑब्जेक्टिव, इट इज द ड्यूटी ऑफ सेबी टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर, टू प्रमोट एंड रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। देन सेबी कैन ऑर्डर इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स रजिस्टर ऑफ एनी पर्सन। इंस्पेक्शन के साथ में इन्वेस्टिगेशन भी आता है। सेबी हैज अ पावर टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, टू इशू डायरेक्शन इन्वेस्टिगेशन। तो एक हो गया इंस्पेक्शन, एक हो गया इन्वेस्टिगेशन। दो चीजों को वो रेगुलेट करते हैं। वन, दे रेगुलेट सीएस, दे रेगुलेट द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑफर डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा। फिर लास्ट एक पॉइंट था जो सीजन डिस्कस ऑर्डर डिस्कस करना बाकी है, लेकिन लास्ट एक पॉइंट था क्या, दे टू ऑर्डर सीजन डिस्कस प्रोसीडिंग। जो एडिशनल टॉपिक कराऊंगा उसके अंदर आएगा सीजन डिस्कस प्रोसीडिंग। फिर हमने पढ़ा व्हाट आर द पावर्स ऑफ सेबी। अब मेरी बात को समझना, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है पावर्स ऑफ सेबी एंड पावर्स ऑफ सैट। तो हमने उसको बहुत मेहनत लेके पढ़ा है, पावर्स ऑफ सेबी एंड पावर्स ऑफ सैट। सब लोग मेरे साथ में है क्या? हमने पढ़ा था पावर्स ऑफ सेबी एंड पावर्स ऑफ सैट। पूरी क्लास का फोकस यहां पे पावर्स ऑफ सेबी पे। मुझसे पहले आपको बोलना है, मुझसे पहले आपको बोलना पावर्स ऑफ सेबी। सेबी के 5 पावर्स है, सैट के 8 पावर्स। यहीं पे हम सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे, पहले सेबी पे फोकस कर रहे हैं। सेबी के 5 पावर्स है। अरे देवी जी हमको ऐसे क्यों देख रहे हैं? रुको 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 रुको, देवी जी के पास जा रहे हैं हम लोग। चलो फोकस यहाँ पे 100% फोकस। चलो सबसे पहले हम बात करना है सेबी के पावर्स की। चलो सबसे पहले पावर क्या थी सेबी की? जुप। सेबी कोई भी बुक्स डॉक्यूमेंट्स के प्रोडक्शन एंड डिस्कवरी के लिए ऑर्डर पास कर सकता है। तो कोई भी किताब दूर दिख रही है, बुक दूर, जुप करके बुला सकता है। उसके बाद में कोई भी व्यक्ति है, ये देवी जी दूर खड़ी हैं, सेबी ऑर्डर कर सकता है कि आपको इस दिन आना है, मतलब सेबी इज द पावर टू इशू समन्स, एनफोर्स देयर अटेंडेंस एंड एग्जामिन हर ऑन ओथ। बिल्कुल ठीक है, तो क्या? फिर सेबी कैन ऑर्डर इंस्पेक्शन ऑफ एनीवन लिस्टेड अंडर सेक्शन 12 एंड सेबी कैन ऑर्डर इंस्पेक्शन ऑफ एनी लिस्टेड कंपनी और एनी कंपनी व्हिच इज प्रपोज्ड टू बी लिस्टेड। देखो कोई भी ये जो ब्रोकर एजेंट वगैरह ये सब लोग कौन होते हैं? दे आर लिस्टेड अंडर सेक्शन 12। इनके बुक्स को कभी भी इंस्पेक्शन ऑर्डर करने का राइट है सेबी के पास। इनको छोड़ो, कोई लिस्टेड कंपनी या कंपनी प्रपोज टू बी लिस्टेड है, उनके बुक्स को भी अजी देखो घूमेगा वो, इंस्पेक्शन करने का राइट है विद सेबी। एंड लास्ट में सेबी कैन आल्सो इशू कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट्स। जो सेबी कैन इशू कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट। क्लियर है हम लोग यहां पे? चलो आ जाओ सब लोग। सेबी के 5 पावर। पहला, सेबी कैन ऑर्डर प्रोडक्शन एंड डिस्कवरी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स। सेबी कैन इशू समन्स, enforce the attendance and examine him on oath. SEBI can order inspection of anyone listed under section 12. SEBI can order inspection of any inspection of books of accounts of any person listed under section 12, inspection of books of accounts of any company which is listed or any company which intends to be listed, which proposed to be listed. And last में SEBI can issue commissions for the examination of witness or documents. सबको याद आ रहा है क्या? सबको याद आ रहा है क्या? बताओ। क्लियर है? ये 5 पावर्स हो गए सेबी के। यहीं पे मैं सीधा सैट की पावर्स भी करवा रहा हूं। सैट के 8 पावर्स थे। उसने सेबी के 3 पावर्स तो कॉपी पेस्ट कर लिए। पहला, ऑर्डर एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, समन, एनफोर्स अटेंडेंस एंड एग्जामिनेशन ऑन ओथ, एंड तीसरा इशूइंग कमीशंस फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट्स। 3 तो सेम ले लिए। 2 इजी पावर्स और सेट ने अपने पास रखे। क्या थे 2 इजी पावर्स? क्या थे? कमेंट नहीं, बोलो क्या थे इजी पावर्स? पहला इजी पावर था टू रिसीव एविडेंस ऑन एफिडेविट एंड अ पावर टू रिव्यू इट्स ओन डिसीजंस। ठीक है। फिर इसके अलावा 2 और पावर थे जो सेट ने अपने पास रखे, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे याद रखने के लिए, बट हमने इस पे बहुत मेहनत करके याद किया था। पहला पॉइंट क्या था? टू व्हाट? टू डिसमिस एन एप्लीकेशन फॉर डिफॉल्ट
और टू पास एन एक्स पार्टे ऑर्डर। ये एक पॉइंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, सेटिंग असाइड एन एप्लीकेशन विच इज डिसमिस्ड फॉर डिफॉल्ट और एन एक्स पार्टे ऑर्डर। क्या तुम्हें याद है? अब कमेंट करो एक बार, अब कमेंट करो एक बार सब लोग, फटाफट से कमेंट करो, सब साथ में है कि नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाओगे। ये हुआ। फिर हमने पढ़ा यहाँ पे कि जो भी इंटरमीडिएट होती है, उन सारे इंटरमीडिएट हैव टू बी कंपल्सरीली बी रजिस्टर्ड अंडर सेबी, सेक्शन नंबर 12 पढ़ा था हमने, ठीक है। फिर हम आगे बढ़े। फिर हमने पढ़ा कि कोई भी इंटरमीडिएट अगर एप्लीकेशन देती है तो वो एप्लीकेशन के साथ में फीस वगैरह देती है, फिर सेबी देखता है, सेबी को ठीक लगता है नहीं लगता है, और उसके बाद में उसके एप्लीकेशन एक्सेप्ट करता है, रिजेक्ट कर रहा था, एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना जरूरी है। बहुत ईजी। फिर हमने पेनल्टीज पढ़ ली सेबी की। अरे मैं क्या कह रहा हूं, हमें इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। मुझे बताओ कि हमने जो पेनल्टीज पढ़ी, नॉर्मली 4 पेनल्टीज हमें याद रखनी है, बाकी तो बहुत आसान है। 4 पेनल्टीज हैं, ये वाली जो हमें याद रखनी है। डिफॉल्ट इन केस ऑफ स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर अगर डिफॉल्ट करता है तो अगर वो नॉर्मल डिफॉल्ट है तो उसको रेसिडुअरी ऊपर छोड़ देंगे, लेकिन अगर वो डिफॉल्ट है स्पेशल कौन सा, कि एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज कर लिया, इफ अ स्टॉक ब्रोकर इज चार्ज एक्सेस ब्रोकरेज, तो डिफॉल्ट उसके ऊपर पेनल्टी कितनी होगी? मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 5 टाइम्स ऑफ एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज, ठीक है। फिर आता है इनसाइडर ट्रेडिंग, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर एंड फ्रॉडुलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। इन तीनों के अंदर पेनल्टी सेम है, मिनिमम 10 लाख, मैक्सिमम 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड व्हिचएवर इज हायर। अरे रुको, लेकिन जो फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, वहां पे लॉ बनाने वाले ने स्टूडेंट की लाइफ को मिजरेबल करने के लिए लिमिट चेंज की कि बच्चा गलती करेगा, तो यहां पे मिनिमम 10 लाख नहीं किया, इन्होंने क्या किया, 5 के हमने हाईलाइट करके लिखा। जहां पे कोई पेनल्टी नहीं दे रखी, वहां पे 1 लाख, मिनिमम, मैक्सिमम 1 करोड़, और बची हुई सब जगह पे क्या है, मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 1 लाख पर डे, अप टू मैक्सिमम ऑफ 1 CR। बहुत इजी पेनल्टीज है। फिर आते हैं हम लोग अगर आगे बढ़ के एडजुडिकेशन। यहां पे हमने पढ़ा कि सेबी अकेला है। अब इंडिया में इतने सारे केसेस होंगे तो सेबी अकेला कैसे हैंडल कर लेगा? तो यहां पे हमने पढ़ा कि भाई साहब सेबी अकेला है, इंडिया में इतने सारे केसेस हैं, तो सेबी क्या करता है, फोकस करना अच्छे से, तो सेबी क्या करता है, सेबी ने अपॉइंट किया वेरियस एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स। हु कैन बी अपॉइंटेड एज एडजुडिकेटिंग ऑफिसर? एनी पर्सन नॉट बिलो द रैंक ऑफ, कमेंट करो, एनी पर्सन नॉट बिलो द रैंक ऑफ, एनी पर्सन नॉट बिलो द रैंक ऑफ, बोलो, एनी पर्सन नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिवीजन चीफ। वेरी गुड, नाम याद रखना, एनी पर्सन नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिवीजन चीफ कुड बी अपॉइंटेड एज एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। कोई भी व्यक्ति जो डिवीजन चीफ के ऊपर वाले लेवल पे, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिवीजन चीफ, कैन बी अपॉइंटेड एज एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर क्या करते हैं, कोई भी कंप्लेन आई, उस कंप्लेन के फैक्ट्स देखेंगे, सर्कमस्टेंसेस देखेंगे, ये लोगों को समन भी कर सकते हैं, बुक्स वगैरह भी मंगा सकते हैं, और ये सब ध्यान में रखते हुए दे कैन पास ऑर्डर व्हिच इज फाइनल, ठीक है। फाइनल का मतलब ये मत सोचना कि अपील नहीं होती है, अपील तो हो सकती है, बट जब तक अपील नहीं की तब तक वो ऑर्डर फाइनल है। ओके, सेबी को अगर कभी भी लगता है दैट द ऑर्डर पास्ड बाय एनी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इज इरोनियस, तो सेबी कैन इंटरफियर एंड पास अ फ्रेश ऑर्डर, ठीक है, एकदम इजी हो गया। एडजुडिकेटिंग मुझे बताओ, एओ के ऑर्डर से अगर कोई खुश नहीं है तो कहां पे जाता है? एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के ऑर्डर से अगर कोई खुश नहीं है तो कहां पे जाता है? बताओ। वेरी गुड, सैट के पास जाता है। ध्यान रखना, लोगों को गलती क्या लगती है, कभी कभी एओ के ऑर्डर से खुश नहीं तो सेबी के पास जाएंगे। अरे नहीं, एओ के ऑर्डर से खुश नहीं तो आप सैट के पास ही जाते हो, राइट? तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हायरार्की का, पर से खत्म करते हैं। फैक्टर्स टेकन इनटू अकाउंट बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर व्हाइल जजिंग द अमाउंट ऑफ पेनल्टी। भाई यार, ये तो पेनल्टी में सर आपने लिमिट पढ़ा दी, 1 लाख टू 1 CR, ऐसी यहां पे यार कितनी पेनल्टी लगेगी, तो ये एडजुडिकेटिंग ऑफिसर डिसाइड करता है बेस्ड ऑन 3 थिंग्स। अजी, क्या तुम्हें याद है? 3 चीजें ध्यान में रखते हुए डिसाइड किया जाएगा, 3 चीजें ध्यान में रखते हुए डिसाइड किया जाएगा। सबसे पहली चीज क्या ध्यान में रखी जाएगी, द अमाउंट ऑफ डिसप्रपोर्शनेट गेन, the amount of disproportionate gain or unfair advantage the person has gained. Second, the amount of loss caused to the investor, and third and last, the repetitive nature of default. बहुत ही बढ़िया, ये 3 चीजें देखेंगे। तो ये 3 चीजें देखने के बाद में अगर आपको लगता है कि हाँ ये 3 चीजें लिखते हैं, इनके बेस पे डिसाइड किया जाएगा अमाउंट ऑफ पेनल्टी। बहुत ही बढ़िया। फिर आता है सैट पे आने के पहले मैं यहां लाना चाहता हूं आप सबको, यहां ये पहले कर लेते हैं, रिकवरी ऑफ अमाउंट। चलो, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने एक अमाउंट डिक्लेयर कर दिया। अरे हो सकता है व्यक्ति नहीं दे, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने जो पेनल्टी दी है, सेबी की कोई फीस है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का कोई रिफंड ऑर्डर है, या फिर डिस्गॉर्जमेंट ऑर्डर है। 4 चीजें, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने पेनल्टी लगाई है, रिफंड ऑर्डर पास किया है, डिस्गॉर्जमेंट ऑर्डर पास किया है, या फिर आपका सेबी का कोई फीस बाकी है। अगर ये चारों आप पे नहीं करते हैं तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर क्या कर सकता है? याद करो क्या कर सकता है, याद आ रहा है हमारा चार्ट? एक एक करके क्या स्टेप्स ले सकता है? सबसे पहला स्टेप कर सकता है अटैचमेंट एंड सेल ऑफ व्हाट? मूवेबल प्रॉपर्टी। अरे अपना चैप्टर 1 के रिवीजन में याद आ रहा है, पहले ऑडी गायब हुई थी। अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट,
अटैचमेंट एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, arrest of the person and his detention in prison, arrest of the person and his detention in prison, and then appointment of a receiver for the management of movable and immovable properties. ये कर सकता है व्यक्ति, ठीक है। रोल ऑफ सी इसके लिए अपना एकदम अलग ही चार्ट है, इसको हम छोड़ देते हैं अभी। फिर हम लोग आते हैं सैट के ऊपर। तो हमने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, हमारा सिर्फ क्या बचा है, सैट सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल बचा है। फोकस करना अच्छे से, यहां पे आते हैं हम लोग। अंडरस्टैंड, सैट के अंदर सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए पूरा का पूरा फ्लो ऑफ अपील कैसे आता है। सेबी के अगेंस्ट या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के अगेंस्ट या फिर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अगेंस्ट आपको उनके ऑर्डर के अगेंस्ट कभी भी अपील करनी है, यू कैन मेक एन अपील टू सैट। दिस अपील हैज टू बी विद इन 45 डेज, दिस अपील हैज टू बी विद इन 45 डेज। बट अगर आप इसके बाद भी करें, यू कैन सेटिस्फाई सैट, तो वो आपके अपील को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक। मान लो आप सैट के ऑर्डर से भी खुश नहीं है, देन यू कैन अपील टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं विद इन हाउ मेनी डेज, बोलो हाउ मेनी डेज, बोलो यहां पे बोलो, within 60 days you can appeal to supreme court. supreme court को अपील की जा सकती है only on question of dash, only on question of dash 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 comment 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 question of law। बस आप कमेंट पे रुक जाओ, मेरे साथ में चिल्लाना। तो कभी भी सेबी या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या फिर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऑर्डर के अगेंस्ट अगर आप अपील कर रहे हैं तो अपील कर सकते हैं सैट के पास विद इन 45 डेज। अगर 45 डेज के बाद भी आप अपील करना चाहे तो सैट को सेटिस्फाइड रखना है, देयर वाज अ जस्टिफाइबल रीजन। अगर सैट के ऑर्डर के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं विद इन 60 डेज। ये विद इन 60 डेज के अंदर भी अगर आप नहीं करना चाहते, नहीं कर पाए हैं, इफ इट ऑल यू कैन सेटिस्फाई सुप्रीम कोर्ट, तो यू कैन इवन डू इट फॉर नेक्स्ट 60 डेज। अगर आप कह रहे थे हमारे पास एक रीजनेबल कॉस्ट था। सुप्रीम कोर्ट में अपील जाती है ओनली ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ। सैट क्या कर सकता है, उसको उस ऑर्डर को मॉडिफाई, सेटिस्फाइड या कंफर्म कर सकता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज थी हायरार्की, सर ये क्लियर है। कॉम्पोजिशन ऑफ सैट, सैट के अंदर 3 लोग रहते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जुडिशियल मेंबर एंड टेक्निकल मेंबर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जुडिशियल मेंबर एंड टेक्निकल मेंबर। अभी का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है, जल्दी नाम बताओ। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है सैट का, सैट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है, नाम 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 बोलो, नाम बोलो, नाम नाम नाम। अबे तुषार नहीं, तरुण, तरुण तरुण अग्रवाला जी, तरुण अग्रवाला जी इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एज ऑन डेट। हो सकता है जब वीडियो बाद में आप रिवीजन के लिए देख रहे हो तब वो चेंज हो गया हो। एज ऑन डेट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सैट इज तरुण अग्रवाला जी। वहीं हम बात करते हैं सेबी का, सेबी के चेयरमैन कौन है, तो वहां पर है अजय त्यागी जी, ठीक है। फोकस करना अच्छे से, तुषार बना रहे थे गधे, फोकस करो यहां पे। चलो नाम याद रखना वैसे आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, बट उसको अगर आप पढ़ते चलते तो आपको और मजा आता है पढ़ने में। चलो प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो है, उसके अंदर 2 मेंबर होने चाहिए, जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर। इनकी क्वालिफिकेशन, चलो सबसे पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर की क्वालिफिकेशन, ही हैज टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और अ जज ऑफ हाई कोर्ट हैविंग 7 years ऑफ एक्सपीरियंस। जुडिशियल मेंबर की क्वालिफिकेशन, he has to be a judge of high court having 5 years of experience। हमने अभी के जो जुडिशियल मेंबर है ना, उनका देखा था, वो एग्जैक्टली 5 साल के लिए हाई कोर्ट जज थे, तो वो एग्जैक्टली बस वो फिट बैठे थे, उसकी क्वालिफिकेशन। फिर आता है टेक्निकल मेंबर, इसकी क्वालिफिकेशन याद रखना मुश्किल है, बट अब तो हो चुका है हमें। क्वालिफिकेशन 2 है, पहला he has to be a secretary or additional secretary under the ministry or department of central government or state government। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वो सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी होनी चाहिए। दूसरा क्वालिफिकेशन, द पर्सन शुड बी अ पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग। याद रखेंगे मेमोरी टेक्निक है IAS, एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग। द पर्सन शुड बी अ पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग, having special knowledge and professional experience, having special knowledge and professional experience for how many years, for how many years, जल्दी बताओ, for how many years, कमेंट करके बताओ। for 15 years in financial sector, ठीक है, इंक्लूडिंग फिर उसमें सिक्योरिटीज मार्केट, कमोडिटी डेरिवेटिव कह दो, आप पेंशन फंड कह दो, इंश्योरेंस कह, ठीक है। मुझे बताओ ये लोग कभी भी अगर काम करते हैं, ये लोग अगर कभी भी काम करते हैं, इनका टेन्योर कितना होता है, टेन्योर बोलो, टेन्योर बोलो, टेन्योर कितना होता है, 5 years, and they can be reappointed। okay, they are appointed by central government in consultation with chief justice of India। तो 3 लोग हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जुडिशियल मेंबर में तो ये आएगा अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन अगर मैं बात करता हूं टेक्निकल मेंबर, तो वहां पे सिंपली अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका जुडिशियरी से कोई रिश्ता नाता ही नहीं है। टेन्योर इज 5 years, मैक्सिमम एज इज व्हाट, 70। तीनों के लिए मैक्सिमम एज इज व्हाट, 70। क्या बात है, खत्म हो गई बात। फिर आता है पावर एंड प्रोसीजर ऑफ सैट। तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं भाई साहब। अरे पहले प्रोसीजर ऑफ सैट, सैट का यहां पे एटीट्यूड देख रहे हो, एरोगेंस देख रहे हो। सैट सेज वी विल नॉट बी फॉलोइंग द प्रोसीजर, वी विल नॉट बी फॉलोइंग द प्रोसीजर गिवन अंडर सीपीसी। सीपीसी का प्रोसीजर हम फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन पावर्स हम डिराइव करेंगे सीपीसी से। So SAT does not follow the procedure given under CPC. They follow the principle of natural justice, but they need powers, so they derive powers from CPC like a civil code. There are 8 powers जो हमने शुरुआत में देखी। बहुत ही बढ़िया। Just one thing and we are all done. That is special code.
स्पेशल कोड का टॉपिक जो आप पढ़ते हैं एससीआरए में वही आप पढ़ोगे यहां पे भी, सेम कॉपी पेस्ट। 5 पॉइंट आपको स्पेशल कोड के पता होने चाहिए एग्जाम के किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। फोकस करना, एग्जाम के किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको 5 पॉइंट पता होने चाहिए। सबसे पहली चीज, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन स्टैब्लिश स्पेशल कोड फॉर व्हाट पर्पस, फॉर द पर्पस ऑफ स्पीडी ट्रायल। फटाफट हो, ठीक है। दूसरा, स्पेशल कोर्ट में कौन होगा? स्पेशल कोर्ट विल कंप्राइज ऑफ अ सिंगल जज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कॉन्करेंस विद द चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। ओके सर, कौन बन सकता है सिंगल जज? सिंगल जज हैज टू बी अ सेशन जज और एन एडिशनल सेशन जज। हो गई 3 चीजें। उसके बाद में सर स्पेशल कोर्ट से अपील कहां जाएगी? अपील फ्रॉम स्पेशल कोर्ट विल लाई टू डैश डैश डैश, अपील फ्रॉम स्पेशल कोर्ट विल लाई टू, अरे यार गधों को स्क्रीन पे दिख रहा है ना, हाई कोर्ट, एंड दे विल फॉलो सीआरपीसी। स्पेशल कोर्ट फॉलो करेगा सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आर यू ऑल विथ मी? आर यू ऑल विथ मी? आर यू ऑल विथ मी? क्या आप मुझसे पहले ये पूरा बोल पा रहे थे क्या? मुझसे पहले बोल पा रहे थे क्या? मुझे बताओ। यस 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 यस। तो हियर वी कैन सी आपका सब कुछ हो चुका है और मैं आपसे क्या उम्मीद करता हूं, बस ये क्विक रिवीजन वीडियो बार बार देखते रहो। देयर इज नथिंग लाइक इट, देयर इज नथिंग लाइक इट। ठीक है, इसके साथ में जैसे ये पूरा क्विक रिवीजन एक पूरा चैप्टर को होता है, फिर आपको पढ़ना ही क्या है, ये कुछ छोटे मोटे से एडिशनल टॉपिक्स पढ़ लिए। उसके बाद में एडिशनल क्वेश्चन बुक भी मैं बाद में बताऊंगा कैसे पढ़ना है, बस, एंड यू आर ऑल सॉर्टेड। ये पढ़ने के बाद दुनिया की कोई ताकत आपको रोक ही नहीं सकती है। एंड डोंट यू थिंक आफ्टर रीडिंग ऑल ऑफ दिस यू वुड बी थरो विद ऑल ऑफ दीस टॉपिक्स एज वेल। मतलब कम से कम इस मेन बुक में जो लिखा है ये तो आपका कंठस्थ हो चुका है। आर यू ऑल विथ मी? आर यू ऑल विथ मी? चलिए, ओके, परफेक्ट। चलो, क्विक रिवीजन यहां पे समाप्त होता है। अब आपसे बात कर